यदि हम पिछले कुछ महीनों से टीवी पर देखें तो एक खबर लगातार ब्रेकिंग न्यूज की तरह चल रही है। आप समझ रहे होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ कोरोना वायरस की, जो दिसंबर 2019 में मध्य चीन के वुहान शहर से यह वायरस फैलते फैलते विश्व के 200 से अधिक देशों को अपनी चपेट में ले चुका है। इसी कारण विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इसे एक वैश्विक महामारी घोषित किया गया है। कोरोना के प्रकोप से दुनिया में लाखों लोग संक्रमित हैं और हजारों लोग मृत्यु की भेंट चढ़ गए हैं। डॉक्टरों और वैज्ञानिकों के निरंतर व अथक प्रयास के बाद भी इसका कोई वैक्सीन अभी तक बन नहीं पाया है। इसलिए इस महामारी की रोकथाम के लिए विश्व भर की सरकारों के पास अपने अपने देश को लॉकडाउन करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। लॉकडाउन के चलते सभी लोग घर में रहने को मजबूर हो गए, लेकिन बढ़ते समय के साथ लॉकडाउन की यह स्थिति लोगों को एक कैद के जैसे लगने लगा है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि मनोवैज्ञानिकों के अनुसार इस महामारी के संक्रमण से भी अधिक उससे उत्पन्न होने वाले डर लोगों की मौत का कारण बन रहा है। कोरोना के कारण लोगों में ब्लड प्रेशर, दिल के दौरे, पैनिक अटैक्स की आशंका बढ़ती हुई पाई गई है। इसकी पुष्टि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स करती है। हिंदुस्तान टाइम्स में 25 मार्च 2020 को एक रिपोर्ट छपी थी, जिसमें बताया गया था कि कर्नाटक के उडुपी में 56 वर्षीय व्यक्ति ने कोरोना से संक्रमित होने के डर से आत्महत्या कर ली थी। वहीं अगर हम देखें तो 30 मार्च 2020 को भी जागरण में एक रिपोर्ट आई, जिसमें अपने पति से कोरोना की खबर सुनकर महिला को हार्ट अटैक आ गया, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। तो एक महिला मात्र कोरोना के आंकड़े सुनने से बेहोश हो गई और अस्पताल ले जाने के दौरान दिल के दौरे से उसकी मृत्यु हो गई। ये सभी रिपोर्ट्स इसकी पुष्टि करती हैं। माना जाता है कि वायरस कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले लोगों पर अधिक हावी होता है। इसलिए कोरोना संक्रमण के दौरान नवजात शिशुओं और बीमार से ग्रसित बुजुर्गों को एहतियात बरतने को कहा गया है। पर इतना ही नहीं, चिंता और नकारात्मक सोच भी रोग प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर करती है। हर रोग के मूल में नकारात्मक मानसिकता होती है। श्री रामकृष्ण परमहंस जी के शिष्य शिवानंद अपनी पुस्तक में भय से जुड़ा एक किस्सा दर्ज करते हैं। वे बताते हैं कि श्री RS बनर्जी देहरादून में अपने दोस्त के घर रुके हुए थे। एक रात वे अपने मित्र के साथ बुरी आत्माओं द्वारा की गई हिंसक गतिविधियों पर चर्चा करते हुए सो गए। वे विचार बनर्जी के मन मस्तिष्क पर इस कदर हावी हुआ कि उस रात उन्होंने उसी से जुड़ा एक सपना देखा। सपने में उन्होंने खुद को बुरे साये से घिरा पाया और अगले दिन ही धीरे धीरे उनकी सेहत में गिरावट आने लगी। शिवानंद बताते हैं कि मात्र एक काल्पनिक भय ने बनर्जी के स्वास्थ्य को पूरा बिगाड़ डाला था। दरअसल हर महामारी में मानवीय मनोदशा के 4 चरण होते हैं: अस्वीकृति, घबराहट, डर और मुसीबत टलती दिखने पर तर्कसंगत प्रतिक्रिया। घबराहट और डर, ये 2 चरण महामारी से होने वाले नुकसान और मृत्यु दर में काफी इजाफा कर देते हैं। तो इन 2 चरणों को कैसे हटाया जाए, इस पर विचार करना आवश्यक है। दार्शनिकों के अनुसार हर स्थिति को देखने के 2 पहलू होते हैं। जैसे यदि हम एक उदाहरण के तौर पर देखें तो रोलर कोस्टर, जो एक तरह का झूला होता है, की सवारी करते हुए एक व्यक्ति चीखता है, चिल्लाता है, तो वही दूसरा व्यक्ति उसी रोलर कोस्टर पर सवार हुआ मजे लूटता है। एक ही परिस्थिति में प्रतिक्रिया अलग अलग कैसे? इस घटना के पीछे एक गूढ़ विज्ञान है, जिसे यदि हम समझ जाएं तो हर विकट परिस्थिति से हंसते हंसते पार हो सकते हैं। मानव मस्तिष्क का
एक मुख्य भाग होता है लिम्बिक सिस्टम। इसे भावनात्मक मस्तिष्क भी कहा जाता है। इसका एक हिस्सा एमिगडाला भावनाओं और संवेदनाओं का मूल्यांकन करके उसे मस्तिष्क के एक अन्य भाग हाइपोथैलेमस के पास भेजता है। यदि भावना डर की होती है तो हाइपोथैलेमस अड्रेनल ग्रंथियों को अड्रेनलिन और कार्टिसोल हार्मोन का स्राव करने के लिए संकेत भेजता है। इससे शरीर में कई तरह के बदलाव होते हैं, जैसे हृदय गति का बढ़ना, श्वास दर में वृद्धि हो जाना, उच्च रक्तचाप, हथेलियों में पसीना आदि देखने को मिलता है। इससे पाचन क्रिया भी धीमी हो जाती है। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि हूबहू ऐसे ही लक्षण शरीर में उमंग और उत्साह महसूस करने के समय भी होता है। हमारा शरीर सामान्य स्तर पर ये रसायन उत्तेजना और उत्साह के दौरान भी पैदा करता है। इसलिए हम अपनी संवेदना को क्या नाम देते हैं, यह हम पर निर्भर करता है। भावनात्मक स्तर पर खुद को बदलने मात्र से, यानी डर का चयन न कर बल्कि उमंग को चुनने से हम कठिन से कठिन परिस्थिति पर भी विजय पा सकते हैं। इसी संदर्भ में 2014 में हार्वर्ड के प्रोफेसर वुड ब्रुक्स द्वारा एक शोध किया गया था। प्रतिभागियों को अमेरिकी रॉक बैंड जर्नी का एक गीत डोंट स्टॉप बिलीविंग गाने के लिए कहा गया, परंतु गाने के पूर्व उन्हें जोर जोर से मैं चिंतित हूं या मैं उत्साहित हूं बोलने को कहा गया। इसके बाद ब्रुक्स ने पाया कि जिन प्रतिभागियों ने मौखिक रूप से अपने उत्साह की पुष्टि की थी, वे उनसे बेहतर गाते हुए पाए गए जो डरे हुए थे। आप सोच रहे होंगे कि कहना आसान है पर करना मुश्किल। भला भय को उमंग से अदल बदल करना कैसे संभव है? लेकिन यकीन मानिए, कहने से भी ज्यादा आसान है करना। तभी तो एक छोटा सा बच्चा तक यह कर लेता है। आपने देखा होगा कि जब पिता अपने बच्चे को आकाश में ऊंचा उछालते हैं तो वह क्या करता है? डरकर चीखता चिल्लाता है या उत्साह से भरकर खिलखिलाकर हंसता है? हंसता है ना? क्यों? क्योंकि वह जानता है कि वह अपने पिता के हाथों में है। उसे विश्वास है जिन हाथों ने उसे उछाला है उनमें उसे पकड़ने का भी सामर्थ्य है। वे उसे गिरने नहीं देंगे, चोट लगने से पहले ही थाम लेंगे। पर आज हम इसलिए घबरा रहे हैं कि हमें उछाल तो अनुभव हो रहा है, लेकिन ईश्वर के वे हाथ नहीं दिख रहे हैं जो हमें थाम लेंगे। इसलिए आवश्यकता है कि हम ईश्वर से अपना रिश्ता मजबूत करें। एक बार यही प्रश्न महर्षि अरविंद की शिष्या श्री मां से एक साधक ने भी पूछा था कि एक व्यक्ति डरता क्यों है? तब जवाब में श्री मां ने कहा था, कुछ अज्ञात होने से उसके प्रति भय उत्पन्न होता है, पर उससे भी कहीं अधिक भय उस दिव्य सत्ता में सहज विश्वास न कर पाने के कारण होता है। महर्षि अरविंद भी सभी अशुद्धियों में से एक मुख्य अशुद्धि भय को भी बताते हैं। वो समझाते हैं कि भय आसुरी शक्तियों का एक वह अमोघ अस्त्र है जिससे वे मानव में निहित दिव्यता का नाश कर देते हैं। ऋग्वेद में अभी अर्थात असन्न में न वेत माने किसी से डरना नहीं चाहिए, यह उक्ति बार बार दोहराई गई है। इसलिए कोरोना की इस महामारी में जरूरत है अपने दृष्टिकोण को बदलने की, नकारात्मकता को छोड़ सकारात्मकता की डगर चुनने की, डर और आशंका की बजाय चुनौती का उत्साह के साथ सामना करने की। आशा करते हैं कि इस विकट स्थिति में आप चिंता में अपना सिर धुनने की बजाय चिंतन का दामन थामेंगे। ईश्वर के समक्ष प्रार्थनारत रहकर अपने जीवन को सही दिशा में बढ़ाने के लिए पूर्ण उत्साह से प्रयासरत रहेंगे। यकीन मानिए, आपकी हिम्मत और हौसले के आगे कोरोना वायरस भी घुटने टेक देगा। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो
तो वीडियो को औरों तक ज़रूर पहुंचाएं। और यदि आप पहली बार मेरी चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।